हमारा सारे जहां से अच्छा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, मैं एक बार फिर आपके सामने एक अहम मुद्दे को लेकर, और वो मुद्दा है इलेक्शन का। क्योंकि हमारे सामने जो सबसे इस वक्त में सबसे अहम मुद्दा है वो इलेक्शन वोट। हम 1.5-2 साल से जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, तो वो चीज़ उसकी डेट आई और उसके लिए लोगों ने तैयारियां की हैं। जो इसके उम्मीदवार हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से हो और किसी भी गांव से हो। आज जो मैं आपसे अहम बात करने जा रहा हूँ वो पूरे हरियाणा स्टेट लेवल पे बात करना चाह रहा हूँ। और इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर कर दें, ताकि ये हरियाणा के हर कोने कोने में जाकर ये वीडियो पहुँचे उन तक, और इसको सुनें, फिर अपने दिलों के अंदर झांकें, अपनी ज़िंदगी पर, अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए वो फिक्र कोश करें। चलिए सीधे सबसे पहले हम बात करते हैं वोट क्या चीज़ है। देखिए, अगर मज़हब इस्लाम के एतबार से हम इस वोट को जाने, तहकीक करें, तो वोट डालना ये दीन है। वोट डालना, वोट देना, ये शरीयत के अंदर, ये जैसे नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, ज़कात देना, हज करना, दीन के और काम करने, दावत तबलीग का काम करना, ऐसे ही वोट डालना भी एक दीन का काम है। सबसे पहले जो वोट डाल रहा है, जिस भी कैंडिडेट के लिए वोट डाल रहा है, तो उसके लिए वो वोट डालकर ये गवाही दे रहा है कि मैं इसकी गवाही दे रहा हूँ कि ये आदमी अच्छा है, अमानतदार है, दयानतदार है, ये आदमी समाज के लिए अच्छा काम करेगा, समाज के इससे फ़ायदा पहुँचेगा, तो इसलिए मैं इसकी गवाही दे रहा हूँ कि हाँ ये ठीक है, ये आदमी अच्छा आदमी है, इसके लिए होनी चाहिए। अब समाज के अंदर कई कैंडिडेट खड़े होते हैं, और हम सबको गौर करनी चाहिए कि हमारे समाज के लिए, हमारे गांव के लिए कौन सा कैंडिडेट ऐसा है जिससे गांव को नफ़ा पहुंच सकता है, नफ़ा हो सकता है। हमारे समाज के अंदर बहुत सारे के मैं इसको वोट नहीं दूंगा, वो इसको वोट दे रहा है, अगर वो देगा इसको वोट तो मैं नहीं दूंगा इसको। ये चीज़ें अजीब किस्म की चीज़ें लोगों के दिलों में बैठी हुई है। तो किसी के ठंडा पी ली तो मैं उसी को वोट दूंगा, किसी ने मोटरसाइकिल थाने से छुड़ा दी तो वो उसका एहसान नहीं उतरता, भाई मैं तो वोट उसी को ही दूंगा। अपनी ज़ात के लिए नहीं, अपने नफ्स के लिए नहीं, काम समझना है बात को। वोट दे रहा हूँ मैं, वो इसलिए दे रहा हूँ ताकि मेरे पूरे गांव के बच्चों का, पूरे गांव के लोगों का, और रास्तों का हर काम कुछ फ़ायदा मिले, इसलिए मैं वोट दे रहा हूँ। अपने लिए नहीं, मैं अपने पूरे गांव के लिए, पूरे गांव के समाज के लिए मैं वोट डाल रहा हूँ, ताकि मेरे समाज के लोगों के लिए, मेरे गांव के लोगों के लिए इससे फ़ायदा पहुँचे, इसलिए हम वोट डालें उसे। तो हमें ये वक्त, जो सरपंच, जिन सरपंचों ने आपको समझा नहीं, आपके रास्ते खराब है, 5 साल तक आप एप्लीकेशन लगाते रहे उनके खिलाफ, फेसबुकों पर डालते रहे, व्हाट्सएपों पर डालते रहे, लिखते रहे कि सरपंच ये नहीं करता, वो नहीं करता। सरपंच ने 5 साल तक आपकी बात को नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? कि वो अपने दिन को भूल गया और अब तो बाबूजी बनकर बैठ गया है। लेकिन हाँ, वो भूल गया था इस बात को कि एक दिन फिर आने वाला ऐसा दिन है कि जब सरपंच उनके पांव में जाकर पड़ेगा। अब क्या हो रहा है कि 1-2-4 दिन के लिए सरपंच पब्लिक के पांव में होता है, फिर पब्लिक 5 साल तक सरपंचों के पैरों के अंदर होती है, उनके पैर पकड़ते। तो जो सरपंच 5 साल तक किसी रास्ते को नहीं बनाया, उन्होंने किसी आपकी सुनाई की नहीं किसी मसले में, आपके पास वक्त है अब बताना है आपको, समाज, गांव बड़ा होता है, गांव के लोग बड़े होते हैं या सरपंच बड़ा होता है। मेरे नज़दीक सरपंच कोई चीज़ नहीं है। मेरे नज़दीक सबसे बड़ी ताकत हमारे गांव के बुजुर्ग जो लोग हैं वो सबसे बड़े हैं। हमारे गांव का समाज का एकजुट होना, ये सरपंची की ताकत से भी ज़्यादा बड़ी ताकत है। जब गांव के अंदर एक तो लेकिन मैं ये याद दिला रहा हूँ आपको, अगर आपने वोट फिर गलत दी तो 5 साल तक आप एप्लीकेशन लगाते रहोगे, 5 साल तक आप लिखते रहोगे व्हाट्सएपों पर, लेकिन इस वक्त के लिए आप पछताओगे। अब आपके पास मौका है, आपको अपनी ताकत दिखानी है,
वोट सबसे बड़ी ताकत, वोट सबसे बड़ी ताकत। ये मत सोचो कि मेरा तो काम हो गया था, मेरे तो काम सरपंच ने उस वक्त कर दिया था, मुझे बोर दे दिया था लगाने के लिए घर पे, मैं उससे फ़ायदा उठा रहा हूँ। ये नहीं सोचना, ये कि मेरा इतना बड़ा गांव का एक रास्ता है जिसमें पानी के निकलने के लिए कोई सुविधा नहीं है, 5 साल तक जोड़ के अंदर पानी नहीं गया, और वो पानी गाँव के घरों में बढ़ता रहा। मेरे लिए नहीं, मेरे गाँव के लिए, मेरे बुजुर्गों के लिए। बुजुर्ग लोग परेशान रहे, रास्ते में चलने वाले लोग परेशान रहे। इसलिए मैं अपने नस्ल के लिए नहीं, मैं अपने समाज के लिए तुझे वोट नहीं दे रहा कि तूने मेरे गांव के कितने रास्ते खराब थे, तूने किसी भी रास्ते को तूने नहीं बनाया। लेकिन इस कौम को क्या हो गया, किसी की मोटरसाइकिल थाने से छुड़ा दी, उसका एहसान नहीं उतरता, किसी के बोरिंग करा दिया, बोर लगा दिया, किसी को मोटर दे दी तो उसका एहसान नहीं उतरता, किसी का लड्डू खा लिया तो उसका ये एहसान नहीं उतरता, और किसी के लिए मकान के लिए पैसे कोई दिला दे कहीं से तो वो उसका एहसान नहीं उतरता। ये क्या एहसान है, ये तो खुद अपनी ज़ात के लिए है। अरे इंसान की ज़िंदगी तो ये है, अगर जीना है तो समाज के लिए जियो, अपने गाँव के लिए जियो, अपने गाँव के रास्तों के लिए लड़ो, अपने लिए तो हर आदमी लड़ता है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये वक्त है आपके पास, ये वक्त निकलेगा तो 5 साल तुम पछताओगे, 5 साल तक तुम रोओगे, तुम कह नहीं सकते कुछ उससे, इसलिए कि तुम उसके दागी बढ़ जाते हो। इसलिए मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, मैं बारहा कह रहा हूँ, मैं हमारा काम कहने का है, आपको करना ना करना ये आपका काम, लेकिन ये जो वोट है ये इतनी बड़ी ताकत है आपके पास कि आप सरपंच को ये बता सकते हो कि सरपंच मैं तेरे पास 10 मरतबा गया था एक रास्ते के लिए, तूने मुझे अटकलें लगाई, तूने मेरे चीपियाँ लगाई, तूने मुझे धोखे में रखा, लेकिन आज मेरे पास वोट की ताकत है। एक वोट की ताकत तुझे बताऊंगा कि एक वोट की ताकत क्या होती है, तो उसको भी पता चलेगा। गांव के अंदर हमारे सबसे बड़े लोग होते हैं, हमारे बुजुर्ग, गांव के बड़े बूढ़े, ये इनकी सबसे बड़ी इज्जत होती है मेरी निगाह में, ये सबसे बड़े होते हैं। सरपंच की कोई ताकत नहीं है। इसलिए हम सब अपनी वोट को सही इस्तेमाल करें। हम नहीं कहते किसी से कि आप किसके लिए दौड़ो किसको नहीं, ये तो आपको चुनना है, आपको सही क्या है गलत क्या है ये तो आप खुद चुनोगे। आप थोड़ी देर के लिए इन चीज़ों से हट जाओ कि मेरी वोट तो इसको जाएगी, इसको नहीं जाएगी, मैं इसको दूंगा, इसको नहीं दूंगा, इसने ये कर दिया, नहीं। आप सब चीज़ को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, तन्हाई में बैठ के सोचो कि मेरे गांव के लिए, मेरे समाज के लिए कौन आदमी, कौन शख्स ऐसा है जिससे गांव के अंदर नफ़ा पहुंच सकता है, जो पूरे गांव के लिए भलाई का कोई काम कर सकता है, रास्तों में जो रास्तों की सफाई के लिए, रास्ते बनवाने में जो काम आ सकता है, जोड़ के लिए जो काम कर सकता है, जो गांव के बड़े बूढ़ों के लिए, गांव के बच्चों के लिए, गांव के पढ़ने वाले बच्चे स्कूलों के लिए, उनके लिए कौन ऐसा शख्स है जो इनके लिए लड़ सकता है। आज हमारे गाँव में हम देख रहे हैं एक सरपंच जिस वक्त वोट डालता है, वोट डालने के लिए स्कूल में जाता है, लेकिन 5 साल तक वो स्कूल के अंदर नहीं जाता। जब 5 साल तक स्कूल के अंदर नहीं जाएगा तो उसे क्या पता स्कूल के अंदर कितने टीचर हैं, कितने बच्चे हैं, स्कूल के अंदर पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही, मिड डे मील में क्या बन रहा क्या नहीं बन रहा। जब स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो गांव के जो बच्चों में जो बिगाड़ आएगा, फिर चोरियां चलेंगी, फिर टटलूबाजी, ओलेक्स, ये सारे बिगाड़ तब होते हैं जब बच्चों की पढ़ाइयाँ ख़त्म हो जाती है। उसने अपनी इसकी जिम्मेदारी को नहीं समझा। उसने जो गांव का मुखिया सरपंच बनता है उसने इसको समझा ही नहीं कि मुझे स्कूल में भी जाना चाहिए, स्कूल की मेरी जिम्मेदारी है कि स्कूल में मुझे जाना चाहिए, मेरे गांव के बच्चे पढ़ें, मेरे गांव के बच्चे पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। लेकिन गांव में सरपंच जब वोट डलती है एक मरतबा जाता है, उसके बाद 5 साल तक वो सरपंच स्कूल का चेहरा नहीं देखता, स्कूल के रास्ते को नहीं देखता, स्कूल में क्या चल रहा है। आप ऐसे लोगों को चुनते हो, आप चुनते हो, आपका चुनना पूरे समाज को नुकसान पहुंचाता है, पूरे गांव को नुकसान पहुंचाता है, और 5 साल तक हर छोटे बड़े को इसकी सजा भुगतनी पड़ती है। आप अपने नज़र उठा के देखें, आप अपने गांव में कितने रास्ते ऐसे हैं जिन रास्तों से आप चलते हैं, लेकिन उन रास्तों में आपने 5 साल तक उस सरपंच से कहा होगा, लेकिन सरपंच तो चाहता ही है कि काम ना हो। सरपंच काम कराएगा तो पैसे लगेंगे, और कोई अड़चन करेगा, रोक टोक लगाएगा उसमें, तो सरपंच के लिए तो फायदा है, क्योंकि काम ना हो तो ही ठीक है, पैसे उसकी जेब में ही बाकी रह जाए, उसके पास ही रह जाए। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ, वोट आपकी सबसे बड़ी ताकत है। लड़िए, अच्छे के लिए लड़िए, अच्छे के लिए वोट डालिए जिसके अंदर कोई बुराई ना हो, और अच्छे के लिए आप वोटिंग कीजिए ताकि गांव का भला हो सके। आप
गलत आदमी का साथ आप ना दें, वरना तो आप 5 साल तक आप पछताओगे, 5 साल तक फिर याद करोगे, फिर 5 साल के बाद फिर वक्त आएगा। इसलिए बस यही यहाँ तक कहना सुनना, ये मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा कि किसी से स्पेशली किसी के ऊपर बात किए, मैं ये हरियाणा स्टेट लेवल पर हर एक व्यक्ति से बात करना चाह रहा हूँ। इस तरह के अपने जहनी जो बात है मैं तो आप तक मैंने पहुँचा दी है। अल्लाह ताला हम सब के समझ में, हम सब के फिक्र में ये बात उतार दे कि ये समझ में बैठ जाए कि हमारे वोट की ताकत क्या है। तो इसलिए हम सब इस पर अमल करें और इस पर सोचें और समझें, अपने लिए नहीं, अपने लिए तो हर आदमी जीता है, अपने लिए तो हर आदमी जीता है। अरे समाज के लिए जियो, अपने गांव के लिए जियो, अपने बड़े बूढ़ों के लिए जियो, अपने भविष्य में आने वाले बच्चों के लिए जियो। आप अपने क्या, इसलिए हम सबको फिर सोच करनी है। अभी वक्त दूर है, अभी थोड़ा वक्त दूर है, इसलिए आपको बहुत जल्द सोचना है इस पर, और बहुत जल्द सोचकर आपको सही आदमी को चुनना है, सही आदमी के लिए वोटिंग करनी है ताकि गांव का भला हो सके। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।